हाँ बच्चों, आज अगला देखिए। मैं नीर भरी दुख की बदली स्पंदन में चिर निस्पंद बसा, क्रंदन में आहत विश्व हंसा, नयनों में दीपक से जलते पलकों में निर्झरिणी मचली। नीर माने पानी, स्पंदन माने कंपन, बड़ा सा कठिन शब्द देखिए। चिर माने स्थायी, निस्पंद माने जिसमें कंपन न हो, क्रंदन माने रुदन, आहत माने दुखी होना, निर्झरी माने नदी। और संदर्भ है इसका देखिए। प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक में संकलित महादेवी वर्मा द्वारा रचित गीत 3 शीर्षक से लिया गया है। जो उनके प्रमुख काव्य संग्रह सांध्य गीत है। प्रसंग प्रस्तुत पद्यांश में महादेवी वर्मा स्वयं की तुलना बादलों से करते हुए अपनी विरह वेदना का वर्णन करती हैं। व्याख्या है। कवित्री स्वयं की तुलना बादलों से करते हुए कहती हैं कि जिस प्रकार बादल पानी से भरे रहते हैं, उसी प्रकार उसकी आँखों में भी सदैव आंसू भरे रहते हैं। जिस प्रकार बादलों में हमेशा कंपन विद्यमान रहता है, ठीक उसी प्रकार विरह से उत्पन्न दुख ने भी उनके जीवन में अपना स्थान बना लिया है। वह कहती है कि जिस प्रकार बादलों के गर्जन से संपूर्ण विश्व में प्रसन्नता छा जाती है, उसी प्रकार उनकी प्रीतम की विरह वेदना में दुखी होने से लोगों को प्रसन्नता की अनुभूति होती है। वह आगे भी कहती हैं कि उनकी आँखों से प्रीतम की विरह वेदना के कारण ही सदैव आंसुओं की नदी बहती रहती है, किंतु फिर भी उनके आँखों में प्रियतम से मिलने की आशा विद्यमान है। इसमें रस वियोग श्रृंगार रस है। आगे भी है। मेरा पग पग संगीत भरा, श्वासों से स्वप्न पराग झरा, नभ के नौ रंग बुनते दुकूल, छाया में मलय बयार पली। इसका प्रसंग है। प्रस्तुत पद्यांश में कवित्री ने बादल से अपनी तुलना करते हुए अपनी विरह वेदना का वर्णन की है। व्याख्या है। कवित्री कहती हैं कि जिस प्रकार से बादल मंद मंद गति से बहता है और उसके बहने और उसके गर्जन से संगीत भरा होता है, ठीक उसी प्रकार मेरा जीवन भी प्रीतम की याद के लिए संगीत भरा है। आगे भी कहती हैं कि जिस प्रकार बादल बरसते हैं, उसी प्रकार मेरे जीवन में तुम्हारी मधुर स्मृतियाँ बसी हुई हैं। और भी कहती हैं कि जैसे बादलों के बरसने से आकाश में निकला इंद्रधनुष उसके आंचल के समान लगता है, उस समय मलय पर्वत की शीतल हवा के समान बहने वाली वायु से ऐसा प्रतीत होता है जैसे वह इसी आंचल की छाया में पली हो और वही उसका उद्गम स्थल हो। ठीक इसी प्रकार प्रीतम की स्मृतियाँ मेरे जीवन में इंद्रधनुष के समान नव रंगों का और मलय पर्वत के समान शीतलता का संचार करती हैं। इसमें वियोग श्रृंगार रस है। आगे है। मैं क्षितिज भ्रिकुटी पर घिर धूमिल, चिंता का भार बनी अविरल, रजकण पर जल कण हो बरसी, नवजीवन अंकुर बन निकली। क्षितिज माने कठिन शब्द कुछ लग रहा है, देख लीजिए। क्षितिज माने वह स्थान जहाँ पृथ्वी और आकाश मिलने से प्रतीत होते हैं। भ्रिकुटी माने भाव में, धूमिल माने धुंधलापन, अविरत माने निरंतर, रज माने धूल। और प्रसंग भी वही रहेगा कि प्रस्तुत पद्यांश में कवित्री ने अपने जीवन और बादल की स्थिति का वर्णन किया है। व्याख्या है। कवित्री कहती हैं कि
जिस प्रकार जल के भार से नभ में झुके हुए बादलों को देखकर ऐसा प्रतीत होता है जैसे वह उसकी भौवें हों और उसकी चिंतित अवस्था को अभिव्यक्त कर रही हों, उसी प्रकार प्रिय के विरह और उनसे मिलन की आस के कारण वह सदैव चिंतित रहती। वह कहती है कि जिस प्रकार बादल पानी के अत्यधिक भार को सहन न कर पाने के कारण पृथ्वी पर बरसते हैं और उनमें नवजीवन का संचार होता है, उसी प्रकार चिंताग्रस्त कवित्री के नयनों से जब अश्रुओं की वर्षा होती है तो वह चिंता मुक्त हो उठती हैं और ऐसा भी प्रतीत होता है जैसे उनमें नवजीवन का संचार हो गया हो। इसमें कौन सा रस है? वियोग श्रृंगार रस है। आगे है, पथ को न मलिन करता आना, पद चिन्ह न दे जाता जाना, मेरे आगम की जग में सुख की सिरहन हो अंत खिली। ठीक है, इसमें भी प्रसंग वही है। प्रस्तुत पद्यांश में कवित्री ने बादल और स्वयं के जीवन में साम्य स्थापित किया है। इसका व्याख्या देखिए। कवित्री कहती है कि जिस प्रकार आकाश में बादल के छाने से वह मलिन नहीं होता, अर्थात उस पर किसी प्रकार का कोई कलंक नहीं लगता और न ही उसके जाने के पश्चात या बरसने के पश्चात पद चिन्ह या निशान शेष रह जाता है, लेकिन उसके आकाश में छाने से ही संपूर्ण संसार या विश्व सभी लोगों में प्रसन्नता की लहर दौड़ जाती है। उसी प्रकार संपूर्ण जीवन में ऐसा कोई कृत्य नहीं किया जिससे उसके जीवन पथ पर कोई कलंक लगा हो, वह बिना कोई चिन्ह छोड़े उसी प्रकार गई जैसी निष्कलंक वह आई थी। उसके इसी गुण के कारण ही जब भी इस संसार में आने की स्मृतियाँ लोगों के मस्तिष्क में आती हैं तो वे उनमें खुशी की सिरहन पैदा कर देती है या कंपन पैदा कर देती। अंतिम है, विस्तृत नभ का कोई कोना, मेरा न कभी अपना होना, परिचय इतना इतिहास यही, उमड़ी कल थी मिट आज चली, मैं नीर भरी दुख की बदली। प्रसंग में देखिए, प्रस्तुत पद्यांश में कवित्री बादल से स्वयं की तुलना करती हुई अपने जीवन की व्याख्या प्रस्तुत करती हैं। व्याख्या इसका है, कवित्री कहती है कि जिस प्रकार आकाश के अत्यधिक फैले हुए भाग में बादल को वहाँ पर अस्थायित्व प्राप्त नहीं होता और अपने संपूर्ण जीवन काल में इधर उधर घूमता रहता है, ठीक उसी प्रकार मुझे भी इस संसार में अस्थायित्व प्राप्त नहीं हुआ। वह आगे कहती हैं कि जैसे बादल का अस्तित्व केवल उसके निर्मित होने और बरसने तक ही होता है और वही उसकी पहचान एवं उसका इतिहास बन जाता है, ठीक उसी प्रकार कवित्री की पहचान एवं इतिहास केवल इतना ही है कि वह कल आई थी और आज जा रही हैं, यही उसका संपूर्ण जीवन है। और अब बच्चों ये आपका पद जो है समाप्त हो गया है और मैं अब जो है इसके आगे तीनों गीत का फर्स्ट सेकंड थर्ड जो गीत 3 भाग में है महादेवी वर्मा का, तो मैं इसका एक एक तीनों में से एक एक क्वेश्चन भी लिखवा देती हूँ। ठीक है, लिखिए। पहले गीत का है कि चिर सजग आंखें उनींदी डैश डैश लगा के यहाँ से, तूने अपनी छाह को अपने लिए कारा बनाना, जाग तुझको दूर जाना। यहाँ तक का जो है मैं लिखवा रही हूँ प्रश्न उत्तर। उपयुक्त पहला है प्रश्न कि पद्यांश की कवित्री व शीर्षक का नामोल्लेख कीजिए। इसका उत्तर है पद्यांश की कवित्री छायावादी रचनाकार महादेवी वर्मा जी हैं तथा काव्यांश का शीर्षक गीत
एक है, इतना गीत एक शब्द लिखना होगा, एक गिनती का एक करके अंडरलाइन में कर दीजिएगा, ठीक है। अब दूसरा प्रश्न है, कवित्री आँखों से क्या प्रश्न करती हैं? इसका उत्तर है, कवित्री आँखों से प्रश्न करती हैं कि हे निरंतर जागरूक रहने वाली आँखें, आज नींद से भरी अर्थात आलस्युक्त क्यों हो? तुम्हारा वेश आज इतना अव्यवस्थित क्यों है? आज आलसाने का समय नहीं है, इसलिए आलस्य एवं प्रमाद को छोड़कर अब तुम जाग जाओ, क्योंकि तुम्हें बहुत दूर जाना है, ठीक है। तीसरा प्रश्न है, कवित्री साधना पथ पर चलते हुए कौन कौन सी कठिनाइयों के आने की बात कहती हैं? इसका उत्तर है, कवित्री ये कहती हैं कि साधना पथ पर चलते हुए दृढ़ हिमालय कंपित हो जाए, आकाश से प्रलयकारी वर्षा होने लगे, घोर अंधकार प्रकाश को निगल जाए, या चाहे चमकती और कड़कती हुई बिजली से तूफान आने लगे, लेकिन तुम अपने पथ से विचलित मत होना और आगे बढ़ते रहना। चौथा प्रश्न है कि बांध लेंगे क्या तुझे या मोम के बंधन सजीले? पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। तो इसका आंसर है कि प्रस्तुत पंक्ति माध्यम से कवित्री अपने प्रिय से प्रश्न करती हैं कि क्या मोम के समान शीघ्र नष्ट हो जाने वाले अस्थिर, अस्थायी परंतु सुंदर एवं अपनी ओर आकर्षित करने वाले ये सांसारिक बंधन तुम्हें तुम्हारे पथ से विचलित कर देंगे? प्रश्नवाचक चिन्ह लगा बच्चों। और चौथा हो गया। पांचवा प्रश्न है, कवित्री अपने प्रिय को प्रेरित करती हुए क्या कहती हैं? इसका उत्तर है, कवित्री अपने प्रिय को साधना पथ पर अग्रसर होने के लिए प्रेरित करने के लिए कहती हैं कि तुम्हारे मार्ग में अनेक कठिनाइयाँ आएंगी, विभिन्न सांसारिक आकर्षण तुम्हें अपनी ओर आकर्षित करेंगे, तुम्हें भावनात्मक रूप से कमज़ोर करेंगे, लेकिन इनसे विचलित न होना और आगे ही बढ़ते रहना। ठीक है बच्चों, ये भाग गीत का पहला था। अब गीत दूसरे का भी एक क्वेश्चन का अर्थ बता दूं, लिखाऊंगी। देखिए इसमें है, यहाँ से, पंथ होने दो अपरिचित, प्राण रहने दो अकेला, डैश डैश बांध देंगे अंक संस्कृति से तिमिर में स्वर्ण बेला। इसका प्रश्न देखिए, पहला है, प्रस्तुत पद्यांश किस काव्य संग्रह में संकलित है एवं उसके रचनाकार का नाम लिखिए। इसमें लिखेंगी कि प्रस्तुत, उत्तर है कि प्रस्तुत पद्यांश गीत 2 कविता से लिया गया है जो दीप शिखा काव्य संग्रह में संकलित है। इसकी रचनाकार कौन है भाई? इसकी रचनाकार महादेवी वर्मा जी हैं। दूसरा प्रश्न है, प्रस्तुत पद्यांश में लेखिका किस पथ पर आगे बढ़ने का आह्वान करती है? इसका उत्तर है, प्रस्तुत पद्यांश में लेखिका साधना के अपरिचित पथ पर बिना घबराहट एवं डगमगाहट के आगे बढ़ने का आह्वान करती हैं। तीसरा प्रश्न है, महादेवी के जीवन रूपी दीप का स्वभाव कैसा नहीं है? उत्तर है कि महादेवी वर्मा के जीवन रूपी दीप का स्वभाव कष्टों एवं कठिनाइयों से घबराकर साधनों पथ से पीछे हट जाना नहीं है, क्योंकि उनके जीवन रूपी दीप ने सैकड़ों विद्युतों रूपी कठिनाइयों के झेलते हुए आगे बढ़ने के लिए शिक्षा दी है। और चौथा प्रश्न, प्रस्तुत पद्यांश में लेखिका का क्या उद्देश्य है? इसमें है, निराश व हताश न होने का संकल्प करके आत्मा परमात्मा के मिलन के पथ पर निरंतर आगे बढ़ना ही लेखिका का उद्देश्य है। और पांचवा है इसका प्रश्न कि अंक संस्कृति एवं तिमिर शब्द का अर्थ लिखिए। अंक संस्कृति से तिमिर है ना, एवं तिमिर, अंक संस्कृति, तो इसका अर्थ हो गया, अंक संस्कृति माने क्या हो गया? संसार की गोद, और तिमिर माने अंधकार। ठीक, अब 2 का हो गया, एक और लिखा दे। गीत तीसरे का देखिए, यहाँ से यहाँ तक का है।
करे पथ को न मलिन करता आना, यहाँ से मैं नीर भरी दुख की बदली, ठीक है, डैश डैश, पथ को न मलिन करता आना, डैश डैश लगा करके लास्ट में लिखना मैं नीर भरी दुख की बदली। इसका देखिए प्रश्न पहला, कवित्री अपने जीवन की तुलना किससे व क्यों करती हैं, ठीक। इसका उत्तर है कवित्री आकाश में छाए बादलों से तुलना करते हुए कहती हैं कि जिस प्रकार आकाश में बादलों के छाने से वह मलिन नहीं होता और न ही बरसने के पश्चात उसका कोई पद चिन्ह शेष रहता है, ठीक उसी प्रकार कवित्री का जीवन भी निष्कलंक है। वह जैसे आई थी वैसे ही लौट गई। दूसरा है प्रश्न, कवित्री का स्मरण लोगों में खुशियाँ क्यों बिखेर देता है। इसका उत्तर है कवित्री अपने व्यक्तित्व की तुलना आकाश में छाने वाले बादलों से करते हुए स्वयं को निष्कलंक मानती हैं। अपने इसी गुण के कारण जब भी उसका स्मरण लोगों के मस्तिष्क में होता है तो वह उसमें खुशी की सिहरन माने कंपन पैदा कर देता है। तीसरा प्रश्न है कि विस्तृत नभ का कोई कोना मेरा न कभी अपना होना पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। इसका अर्थ है कि प्रस्तुत पंक्ति से कवित्री का अर्थ यह है कि जिस प्रकार इस विशाल आकाश में बादल घूमता रहता है वहाँ पर उसे कोई अस्थायित्व प्राप्त नहीं होता, ठीक उसी प्रकार स्वयं कवित्री का जीवन भी है जिसे इस विशाल जगत में स्थायित्व प्राप्त नहीं हुआ। चौथा, प्रस्तुत पद्यांश का केंद्रीय भाव लिखिए। प्रस्तुत काव्यांश, उत्तर है कि प्रस्तुत काव्यांश में कवित्री ने बादल से ही जीवन की साम्यता प्रस्तुत करके उसी क्षणिक भंगुरता को उजागर करने का प्रयास किया। साथ ही वह यह संदेश देना चाहती हैं कि मनुष्य जीवन निष्कलंक होना चाहिए ताकि उसका स्मरण होने पर लोगों के चेहरे पर मुस्कान आ जाए। अंतिम पांचवा है, प्रस्तुत पद्यांश में अलंकार योजना पर प्रकाश डालिए, ठीक है। इसमें तो कई अलंकार है, देखिए जैसे कि संपूर्ण पद्यांश में तो मानवीकरण अलंकार है, ठीक है। इसके अतिरिक्त जो है कि पद चिन्ह न दे जाता जाना, मतलब पद चिन्ह न दे जाता जाना में जा वर्ण की आवृत्ति हुई, सुख की सिहरन में सवर्ण की आवृत्ति, वह परिचय इतना इतिहास यही में ई वर्ण की आवृत्ति के कारण पद्यांश में अनुप्रास अलंकार भी विद्यमान है, ठीक है ना। अब आप लोग ऐसे कहीं से भी आ जाएगा। अब यदि आपको अर्थ समझ में आ गया तो कहीं से भी कुछ आएगा तो आप इसी प्रकार से चाहे अलंकार पूछे तो भी लिख सकती हैं, प्रश्न आएगा तो भी उसका अर्थ लिख सकती हैं और कोई कठिनाई नहीं होना चाहिए। सबसे पहले आपको जो है इसका भावार्थ ही समझना है, भावार्थ समझ करके लिख करके उसी प्रकार से जैसे मैंने प्रश्नोत्तर लिखा है वैसे प्रश्नोत्तर भी लिख करके आप हमारे पास भेजिए, ठीक है बच्चों। धन्यवाद।